I firmly believe that mutual fund advisory business is a knowledge industry. और यहाँ पे आपको हमेशा एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपने को अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, ताकि आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जब आप अपने कस्टमर से मिलते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से NISM दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट के 5 सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको करने चाहिए अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए और अपने को बेटर मार्केट में प्रिपेयर करने के लिए। Hello everyone, I'm Shobit. I'm a FinBiz growth expert and founder of FinBiz Growth Club. We are an aspiring community of new age mutual fund distributors who are determined to change how India invests. So पहले समझते हैं कि NISM सर्टिफिकेशन ही क्यों नहीं और दूसरे सर्टिफिकेशंस। NISM सर्टिफिकेशन इसलिए क्योंकि मुझे सबसे अच्छी बात NISM सर्टिफिकेशन की लगती है कि क्वालिटी ऑफ सर्टिफिकेशंस बहुत अच्छे हैं। जो एजुकेशन, जो इंफॉर्मेशन आपको इन सर्टिफिकेशंस में मिलता है वो अच्छा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये अफोर्डेबल है, तो आपको बहुत सारा पैसा खर्च नहीं करना है, एक रीजनेबल प्राइस पे आप ये सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। और तीसरी बात, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी आपको मिलेगी, आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड में आप सर्टिफिकेशन कर पाएंगे। और चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इन सर्टिफिकेशंस को करने की जो कन्वीनियंस है वो NISM में प्रोवाइड होती है, क्योंकि NISM के जो सेंटर्स हैं जहां पे आप एग्जाम दे सकते हैं वो इंडिया में कई जगह उपलब्ध हैं, तो आप आसानी से इन सर्टिफिकेशंस को कर पाएंगे। तो एक बार हम क्लियर है कि NISM के सर्टिफिकेशंस करने चाहिए, तो चलिए पहले सर्टिफिकेशन की बात करता हूं जो आपको एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंसीडर करना चाहिए करने के लिए, और वो सर्टिफिकेशन है रिटायरमेंट एडवाइजर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। इससे आपको क्या प्राप्त होगा, इसे आप क्यों कंसीडर करना चाहिए करने के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ये सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो आप PFRDA के द्वारा रिटायरमेंट एडवाइजर की तरह ट्रीट किए जाएंगे। आप एक ऐसा सर्टिफिकेशन कर रहे हैं जिससे आपको एक नया पदवी मिल जाती है कि आप एक रिटायरमेंट एडवाइजर की तरह वर्क कर सकते हैं, जहां पे आप क्लाइंट को रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में समझा के उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, एक क्लियर कट रोड मैप दे पाएंगे। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है, नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में भी सिखाया जाता है, जो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है क्लाइंट के रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए। उसके क्या रेगुलेशंस है, कौन कौन रेगुलेटर है, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये सारी चीजें इस कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। मैं इसलिए भी चाहता हूं कि आप ये कोर्स करें क्योंकि रिटायरमेंट एक बहुत अच्छा टूल है एज ए म्यूचुअल फंड एडवाइजर क्लाइंट का लॉन्ग टर्म एसेट बिल्ड करने के लिए। और जितना लंबा क्लाइंट का एसेट रहेगा उतना ही फायदेमंद आपके बिजनेस के लिए होगा। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म एसेट बिल्ड करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए और आप क्लाइंट को हेल्प करते हैं उसके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, दोनों चीजें एक विन विन प्रोपोजिशन आपको प्रोवाइड करती हैं। तो आप ये सर्टिफिकेशन जरूर करें जिसके द्वारा आप रिटायरमेंट एडवाइजर भी बन जाएंगे और PFRDA अपने वेबसाइट पे आपको लिस्ट करता है। इसकी क्या फीस है, क्या एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या पासिंग मार्क्स है, ये सारी चीजें ये स्लाइड में अवेलेबल हैं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे, मैं आपके लिए एक रेडीमेड रिसोर्स बनाया है जहां पे सारी लिंक, सारी इंफॉर्मेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिसोर्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप प्लीज उसको डाउनलोड करके अपनी सुविधा के अनुसार गो थ्रू करें ताकि आप डिसीजन ले सकें कि कौन कौन से सर्टिफिकेशन आपको करने चाहिए। तो रिटायरमेंट एडवाइजरी सर्टिफिकेशन मुझे लगता है एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन है जो आप सभी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को कंसीडर करना चाहिए करने के लिए। दूसरा सर्टिफिकेशन जो मैं आप चाहता हूं अगर आपको करना है तो आप कंसीडर करें, वो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सर्टिफिकेशन। नाउ ये एक जो मॉड्यूल है ये आपको इसलिए भी हेल्प करता है अगर आप सिर्फ एडवाइजरी मॉडल में जानना चाहते हैं
जो कि RIA बोलते हैं, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सेबी के द्वारा, तो आपको ये सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप RIA रूट में नहीं भी जाना चाहते हैं, अगर आप अपने नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन है जो आपको कंसीडर करना चाहिए। इस सर्टिफिकेशन के द्वारा आप पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में समझते हैं। क्या क्या अदर एस्पेक्ट हैं बिसाइड्स इन्वेस्टमेंट, वो आप इस मॉड्यूल में सीखेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में सीखेंगे, क्लाइंट के डेट के सिचुएशन के बारे में सीखेंगे, कैसे उसे मैनेज करना, इन सारी चीजों के बारे में भी इस मॉड्यूल में बात किया गया है। इन्वेस्टमेंट को मैनेज कैसे करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आर ओनली एडवाइजिंग टू इन्वेस्ट। आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं, लेकिन जो रियल जर्नी स्टार्ट होती है वो इन्वेस्टमेंट के बाद एक क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट जर्नी को मैनेज कैसे किया जाए, उस पे ध्यान देने की जरूरत है। और इस कोर्स पे उसमें भी ध्यान दिया गया है। इस कोर्स में नेगेटिव मार्किंग भी है। बाकी सारी डिटेल्स आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला, मैं ये रिसोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप इसे डाउनलोड करके अपना होमवर्क कर पाएंगे। ये एक दूसरा मॉड्यूल है जो मैं चाहता हूं कि आप कंसीडर करें अपने सर्टिफिकेशन में ऐड करने के लिए। जो तीसरा सर्टिफिकेशन है वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 2 सर्टिफिकेशन, जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपको RIA बनना है, जो सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड होते इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, तो आपको 10A 10B जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लेवल 1 और लेवल 2 है, दोनों को आपको करना पड़ता है। और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 2 सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन ये आपको हेल्प करेगा RIA बनने में। अगर आप RIA नहीं भी बनना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा मॉड्यूल है आपके गेम को नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए। तो इस मॉड्यूल में आप सीखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, क्लाइंट के क्या क्या रिस्क हैं उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे उसके इंश्योरेंस प्लानिंग करनी है, ये आप सीखते हैं। इस मॉड्यूल में आप ये भी सीखेंगे कि क्लाइंट का रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करना है, टैक्सेशन को कैसे देखना है, उसके बिहेवियर्स को कैसे मैनेज करना है। I am very certain that the investment journey is not only about putting money into any investment vehicle. आपको ये बात समझनी है कि क्लाइंट का बिहेवियर मैनेज करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइंट के वेल्दी फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए। तो इस कोर्स में आपको वो सारी इंसाइट्स मिलेंगी जो जनरली 95% ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर आप रियली चाहते हैं अपने गेम को एक नॉच ऊपर ले जाने के लिए, अगर आप सिंपल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर बने जो क्लाइंट के हर एस्पेक्ट को कंसीडर करे, मॉनिटर करे, तो आपको ये सर्टिफिकेशन को जरूर देखना चाहिए। फीस डिटेल्स और सारी डिटेल्स आपको राइट हैंड साइड में दिख जाएंगी। आप इसको जरूर कंसीडर करें अगर आप रियली एक बढ़िया फाइनेंशियल एडवाइजर बनना चाहते हैं। जो चौथा कोर्स मैं आपके चाहूंगा जो आपको कंसीडर करना चाहिए, वो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल 2 सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। ये म्यूचुअल फंड सीरीज में ही तीसरा मॉड्यूल है जो आपको कंसीडर करना चाहिए। ये मॉड्यूल उतना डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए जितना डिफिकल्ट आपके लिए 10A या 10B होगा, जो मैंने आपको प्रीवियसली डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ पे आपको डाइव डीप कर जाना होगा, जहां पे आपको फंड ऑफ फंड्स, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड, इंटरनेशनल फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया जाता है। इस मॉड्यूल में आपको ये भी सिखाया जाएगा कि एक्चुअली फंड के पोर्टफोलियो को वैल्यू कैसे करते हैं, एनएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं, किस बेसिस पे एनएवी डिक्लेयर होती है, फंड्स की अकाउंटिंग कैसे होती है, एक्सपेंस कैसे मैनेज होता है, ये सारी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस मॉड्यूल में आप ये भी सीखेंगे कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को कैसे क्लाइंट को एडवाइस करें,
ये म्यूचुअल फंड के अलावा प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बास्केट में ऐड कर सकते हैं। क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, रेगुलेटरी प्रोसीजर्स क्या होते हैं जब आप एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स अपने क्लाइंट को एडवाइस करते हैं, वो सारी चीजें इस मॉड्यूल में डिस्कस की हुई हैं। ये एक अच्छा मॉड्यूल है अगर आप डीप डाइव जाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अलावा दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में, तो आप इसको जरूर कंसीडर करें। ये एक अच्छा मॉड्यूल है आपके लिए जो आपको सारी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और अलाइन प्रोडक्ट्स के बारे में एक डीप डिटेल्स देता है। तो ये हमारा चौथा मॉड्यूल था। आखिरी मॉड्यूल जो मैं आपको चाहूंगा आप कंसीडर करें वो है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 डिस्ट्रीब्यूटर मॉड्यूल। ये एक मॉड्यूल है जो आपको एक नए कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में एजुकेट करता है और ये भी सिखाता है कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें ताकि आप एक नया सोर्स ऑफ इनकम अपने लिए जनरेट कर पाएं। क्या क्या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, कौन कौन से एसेट क्लास में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या होता है, उसका आप ड्यू डिलिजेंस कैसे करें, कैसे फाइंड आउट करें कि आपके कस्टमर के लिए क्या अच्छा होगा, क्या अच्छा नहीं होगा, उसके लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या करने चाहिए, इसके वैल्यूएशन प्रोसेस क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के मेथोडोलॉजीज क्या होते हैं, टैक्सेशन क्लाइंट को कितना पे करना है, ये सारी चीजें आपको इस मॉड्यूल में सिखाई जाएंगी। तो अगर आप ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं या आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक नया प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स कैटेगरी 1 कैटेगरी और डिस्ट्रीब्यूटर मॉड्यूल आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए। ये 5 मॉड्यूल्स हैं जो मैं चाहता हूं कि आप जरूर एक्सप्लोर करें। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप बढ़ेंगे नहीं, अगर आपकी ग्रोथ नहीं होती है तो आपके बिजनेस की ग्रोथ नहीं होगी। तो प्लीज कंसीडर, अगर आपको ये सारी बातों को डिटेल में एक्सप्लोर करना है तो मैंने एक रिसोर्स क्रिएट किया है, उस रिसोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज उसे डाउनलोड करके अपना होमवर्क करें। इन केस आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो थम्स अप बटन को जरूर हिट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में हम कोई भी नया कंटेंट लॉन्च करें आप पहले व्यक्ति हो जिनको ये इंफॉर्मेशन मिले। Thank you very much for watching. I hope you like the content. I am going to see you next time.